नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मोदी से लड़ाई अविश्वास प्रस्ताव पर आई। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे 50 सांसदों के समर्थन के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर बहस होगी। विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाएंगे और सरकार की ओर से उन आरोपों का जवाब दिया जाएगा। बहस के बाद वोटिंग होगी। हालांकि विपक्ष को ये पता है कि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से है और सरकार को कोई खतरा भी नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले 2018 में टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जो 199 वोट से गिर गया था। 5 दिन से संसद में हंगामा चल रहा है और अब बात विश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है। पर कुछ सवाल है। सवाल ये कि जिस शक्ति प्रदर्शन का नतीजा पहले से तय है, उसको लाने के लिए विपक्ष क्यों अड़ा है। लोकसभा में अकेले अपने दम पर बीजेपी के 300 से ज्यादा सांसद हैं, लेकिन तब भी विपक्षी इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? मणिपुर के मुद्दे पर क्या विपक्ष मोदी सरकार को घेरेगा या फिर विपक्ष खुद घिर जाएगा? क्योंकि याद कीजिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में ऐसे ही एक अविश्वास प्रस्ताव पर कहा था कि वो शुभकामनाएं विपक्ष को देते हैं। 2023 में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए विपक्ष। तो क्या एक बार फिर उसी अविश्वास प्रस्ताव की तरह विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी? आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वैसे भी विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो 2024 का रुझान क्या है? क्योंकि ये साफ नजर आता है कि केंद्र सरकार के पास बहुमत है, यानी अविश्वास प्रस्ताव आता भी है तो भी यहाँ पर विपक्ष को हार का सामना ही करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी आखिर क्यों लाया जा रहा है यह अविश्वास प्रस्ताव? क्या वाकई में केंद्र बिंदु में रहने के लिए विपक्ष ये कर रहा है या फिर कोई और वजह, कोई और मकसद यहाँ पर है? हालांकि सत्ता पक्ष के पास भी जवाब देने की बात जब आ रही थी, क्योंकि लगातार मणिपुर पर ही ये सवाल उठ रहा था कि प्रधानमंत्री इस पर बयान दे। इसी बात को लेकर ही संसद में लगातार हंगामा जारी है। संसद में आगे चर्चा नहीं हो पा रही है। विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि इस पर बयान दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि सत्ता पक्ष इस पर चर्चा करने को तैयार है। जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देंगे। बस यही बात विपक्ष नहीं चाहता है। खैर, बेहद अहम मुद्दा, जबकि अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी हैं, आशीष चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, आप नेता अमित शर्मा जी भी मौजूद हैं और साथ ही सोमवीर श्योगर जी भी हमारे साथ जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत राजेंद्र आर्य जी आपसे ही करते हैं। एक सीधा सा सवाल है ये कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे का मकसद क्या है, जबकि पता है कि सत्ता पक्ष के पास पूरे नंबर्स हैं और यहाँ पर हार ही देखने को मिलेगी? देखिए श्वेता जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पिछले 5 दिनों से विपक्ष, संयुक्त विपक्ष जिसको कि इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें कि करीबन 26 दल हैं, वो तमाम दल लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बयान दे और उसके बाद में चर्चा स्टार्ट हो। आपको पता होगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस एक बात की टिप्पणी की थी कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर हम बहुत आहत हैं और बहुत गंभीर हैं, केंद्र और राज्य सरकार उस पर ध्यान दे, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। आप इस चीज को देखिए, पिछले 84 दिनों से मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, मणिपुर जल रहा है। हमारा एक बहुत खूबसूरत प्रदेश, शांति प्रिय लोग, जिनका पूरे देश के अंदर अपना एक वो है, उस प्रदेश के अंदर आज मणिपुर 84 दिन से जल रहा है। 80 दिन तक वहां पर इंटरनेट बंद रहा। आप इस चीज को देखिए, प्रधानमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसलिए कि हमारी जो विपक्ष है, संयुक्त विपक्ष है, वो लगातार इस बात की मांग कर रहा है। आपको मैं बता दूं, 4 मई का वो वाकया है जिसमें 3 महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, उनके साथ गैंग रेप किया गया, उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से वो किया गया। उसमें से एक कारगिल नायक की पत्नी है। कारगिल नायक ने यह कहा कि मैंने देश की रक्षा की, अग्रिम पंक्ति के ऊपर कारगिल की लड़ाई लड़ी।
मैं यूएन मतलब पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भी श्रीलंका भी गया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। और वहां पर जो स्थिति बनी उसने कहा कि मेरे प्रदेश के हालात या मेरे घर के हालात देश के और युद्ध के मैदानों से भी गंभीर है। तो आप सोचिए देश का प्रधानमंत्री मौन कैसे रह सकता है? उनको जवाब देना चाहिए। हमने जवाब ही तो मांगा ना। हाँ, वो आप ये कह रहे कि जवाब नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री का बयान नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया। जैसा कि आपने ओपनिंग नोट में ही बताया कि हमारे 50 सांसदों ने, गौरव गोगोई जी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को दिया, और इसके अंदर पूरा का पूरा इंडिया, जो कि आपको मैंने जैसा बताया वो पूरा का पूरा संयुक्त विपक्ष है, 26 दलों का विपक्ष है, उन्होंने दिया है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा संख्या बल कम है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को जगाने के लिए, पूरी दुनिया को अलार्म करने के लिए कि देश में क्या हो रहा है, और प्रधानमंत्री विदेश में जाके वाई बटोरते हैं। आशीष जी, जीत हार से विपक्ष को कोई मतलब नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि पता है कि संख्या बल किसके साथ है, लेकिन क्योंकि पीएम यहां पर बात नहीं रख रहे, बयान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से विपक्ष को लाना पड़ा है। जो बात अभी राजेंद्र आर्य जी ने कही, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर मकसद क्या अविश्वास प्रस्ताव का। श्वेता जी, बहुत अचंभित करने वाली बात है कि सरकार जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, देश के गृह मंत्री का, राजनाथ सिंह जी का बयान आता है और विपक्ष की दलों के नेताओं को हम चिट्ठी लेकर आए कि भाई आप चर्चा कीजिए। ये पहली बार हो रहा है कि किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपक्ष भाग रहा है, वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं तो सरकार सारे मुद्दों पर चर्चा करेगी, और बिल्कुल जैसा मोदी जी ने 2018 में भी कहा था कि 2023 में फिर लेकर के आएंगे, आप मान के चलिए 2028 में फिर लेकर के आएंगे अविश्वास प्रस्ताव। क्योंकि जिस तरह से देश में माहौल है, हम भी चर्चा करेंगे ना कि देश में जो प्रगति हुई है पिछले 9 साल में, क्या देश देख नहीं रहा है क्या जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है? अभी IMF की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक मानता है कि पूरे कोरोना के बाद, सुनिए तो सही यार, सुनिए, अरे सुनिए अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आए आप? सरकार क्यों लेके आए? राजेंद्र जी बताइए ना आप। अरे आप अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर के आए क्योंकि आप सरकार की चर्चा करेंगे ना, तो देश की जनता को जानने का पहले प्रधानमंत्री क्या देते थे? प्रधानमंत्री अपने पुराने भाषण सुन लीजिए, प्रधानमंत्री अपने पुराने वक्तव्य देखें दोबारा, उनको पता चल जाएगा कि उनकी क्या स्थिति है। दो क्लियर मापदंड है उनके, दोहरे मापदंड है, मतलब गृह मंत्री दिक्कत ये कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि जब सरकार की उपलब्धियों का बखान होता है तो ना तो ये संसद में सुनना चाहते हैं, मणिपुर मुख्यमंत्री वहां पे जवाबदारी नहीं ले सकते, राज्यपाल जवाबदारी नहीं ले सकते, केंद्रीय गृह मंत्री जवाबदारी नहीं ले सकते, प्रधानमंत्री नहीं ले सकते, कौन लेगा? राजेंद्र आर्य जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन आशीष जी सवाल तो ये भी है ना कि इतने दिन से संसद तो चल ही नहीं पा रही है, हंगामा हो रहा है, पूरा देश ये भी तो देख रहा है, मणिपुर चल रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बयान देना चाहिए, हर कोई अपनी बात में अड़ा हुआ है। अब तैयार है मणिपुर पर चर्चा के लिए। अरे आप प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, राजस्थान में देखिए अभी क्या हुआ है, लोकसभा में नहीं आते, देखिए चर्चा होनी चाहिए। लाल डायरी मिली अभी 3 दिन पहले, बताइए ना, आप डायरी लेके घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। महिला प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए ना, कारगिल हीरो की पत्नी को नग्न घुमाया गया। राजेंद्र आर्य जी, बात आपने रख लिया, आशीष जी आपने भी अपनी बात रख लिया। अमित शर्मा जी, यहाँ विपक्ष एकजुट हो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है, सवाल ये कि मकसद क्या है कि वाकई में चर्चा के लिए ही और प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी बात रखे, बयान दे इस अहम मुद्दे पर, सिर्फ यही एक वजह है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की, और क्या पूरा विपक्ष एकजुट है? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा 2 लाइनों से कि उनकी बेहयाई और लापरवाही से लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से बेहयाई और लापरवाही नहीं जा रही। दुनिया को मतलबी होना सिखा रहे हैं, कुछ निर्लज्ज लोग शिद्दत से अपना किरदार निभा रहे हैं। ये बात आज करगिल दिवस पे बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है। करगिल युद्ध के अंदर नायक की भूमिका निभाने वाले सूबेदार, जिनकी पत्नी को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया, और इतनी जघन्य अपराध वहाँ पर हो रहे हैं और पिछले कई महीनों से हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत गरिमामयी होता है, बहुत आदरणीय पद होता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह से भाग रहे हैं, जवाब देने से भाग रहे हैं, इंडिया उनसे पूछ रहा है कि आप कल सीकर में दौरा कर रहे हैं, कुछ दिन पहले फ्रांस का दौरा किया,
केवल इतना सा पूछ रहा है कि पूरे देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस संसद में, जिस लोकसभा में, जिस राज्यसभा में जाते हैं, वहां उनके सामने जाने से वो डर क्यों रहे हैं, वो रणछोड़ क्यों बन रहे हैं। केवल इतनी सी बात है। देश का हर निवासी ये जानना चाहता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री महोदय, बड़े लक्ष्यदार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री महोदय, उस दिन जब मणिपुर के अंदर चुनाव के अंदर बहुत जोर शोर से बोल रहे थे कि डबल इंजन की जब सरकार आएगी तब आप देखिएगा किस तरह से विकास होगा। आज मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री उनका है, राज्यपाल उनके द्वारा है और विधायक उनके हैं, सांसद उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, गृह मंत्री उनका है। बहुत शांति, बहुत सभ्यता से मैं पूछना चाहूंगा। और प्रवक्ता महोदय बताएं कि उसका कारण क्या है जवाब नहीं देने का। ये बात डिबेट की नहीं, सिंपल बात है कि देश जवाब लेंगे। लेकिन सोमवीर श्योगर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सोमवीर जी, सबसे अहम सवाल तो है कि केंद्र को घेरेगा अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्ष, या विपक्ष खुद घेरेगा? जिस तरह की स्थिति आप बनी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। देखिए श्वेता जी, आपको ओपन लिस्ट को और सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 198 अनुच्छेद में ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक अधिकार है विपक्ष का जो है विश्वास प्रस्ताव जाए और संसद में बहस को, और जो अध्यक्ष महोदय हैं जो लोकसभा के, वो 10 दिन के अंदर नोटिस, जिस दिन नोटिस दिया जाता है उसके 10 डेज 10 दिन के अंदर अंदर वो उनको टाइम चाहिए और वो होगा। मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में ये टाइम डेट मिल जाएगी, वो टाइम मिल जाएगा। ये था कानून की बात जी। अब आगे आप इस पे कि इसका क्या होगा, क्या घेरेंगे, कैसे घेरेंगे, ये जो है ये राजनीतिक बात। राजनीतिक बातें जहां तक मेरी समझ में आती है, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, राजनीतिक बातों में यह कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि लक्ष्यदार भाषण, अब ये होगा क्या अगर सिर्फ ये मणिपुर के ऊपर अड़े होते और संक्षिप्त जो बहस थी विपक्ष वो सरकार चाह रही, विपक्ष चाह रहा था डिटेल बहस हो, ये संक्षिप्त पाते थे। तो संक्षिप्त में जो 2.5 घंटे मिलते उसमें श्वेता जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के लिए बहस होती हो और मणिपुर में केंद्र सरकार पर प्रेशर बढ़ता है क्योंकि वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री जी बीजेपी से है और केंद्र में गवर्नमेंट है, तो उनके प्रेशर ज्यादा बनता है। 2-2.5 घंटे में काफी लंबा डिस्कशन हो जाता। बट क्या वजह है, ये तो विपक्षी जाने, ये राजनीतिक विशेष वो है, एक्सपर्ट है। बट मेरा कहना ये है कि उसके अंदर इनका जो लक्ष्यदार भाषण होंगे, अब आ जाओ आप उस पर विश्वास प्रस्ताव जाए, विश्वास प्रस्ताव पर असंख्य और विस्तृत टॉपिक पे बात होगी, विस्तृत जो है वो एजेंडा रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी लक्ष्यदार भाषण जैसे बता रहे हैं, वो फैक्ट्स के साथ आते हैं और उसमें हर टॉपिक पे बात होगी। उदाहरण के तौर पर सेम टू सेम दुर्घटना जो हुई, ऐसी घटना ये राजस्थान में हुई है, ऐसी दुर्घटना पिछले दिनों बंगाल में हुई थी जहां पर विपक्षी सरकार है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये घेरने चले थे, तो अगर तो ये वहां पे संसद में अगर उसके उनके बयान से मान जाते, गृह मंत्री जी के बयान पर बहस होती तो सिर्फ मणिपुर पर होती। बट अब प्रधानमंत्री जी को और सरकार को इनको घेरने का मौका मिल जाएगा क्योंकि सेम टू सेम ऐसी ही इनकी कोई कम और ज्यादा या बुरी या भयंकर कुछ नहीं होता है, सारी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती है और इनको कोई पता नहीं है पागल कर कितनी हमारी गलत ही होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बंगाल में इलेक्शन के बाद ये मणिपुर में हुई। तो अविश्वास प्रस्ताव से घेरने चले तो मेरी अपनी समझ है विपक्षी का अपनी राजनीतिक कूटनीति है उनकी। बट 2018 में एक एक करके मोदी जी ने कई घंटों में इनको कितना डाउन कर दिया था। तो मेरा कहना यह है कि इनको बजाय इसके ये वहीं अगर चर्चा करते, अगर वहीं पर बहस होती तो अच्छा था। अब इनका विस्तृत होगा और मैं कोई नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष भी अपना अच्छा एजेंडा लेकर जाएंगे मणिपुर के अलावा। अब मैं ये जरूर बता रहा था, तो इनको पता है एजेंडा डिटेल होंगे, हर एजेंडे में बात होगी। आपका जो नाम है इंडिया का, इस पर बात होगी, अफगानिस्तान पे बात होगी, हर तरह की बात होगी, वो बातें होगी। किस इलेक्शन में किसको कितनी दी वो बातें होंगी, पीछे खुद जाएंगे क्योंकि डिटेल इसमें प्रोविजन 198 जो प्रोविजन डिटेल है रात के 3 बजे तक खत्म करने आपने देखा होगा। ठीक है सोमवीर जी, अगर विपक्ष अच्छे से एजेंडे लेते, अच्छी चीजों के बनाते तो बना ले। और
मैं बताऊं आपको नेताजी, इस हमारे राजनीतिक जीवन में आज तक इसके जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय, इनसे अच्छा ऑरेटर कोई नहीं है। किसी बात को प्रस्तुत करना, किसी बात को ठीक है राजेंद्र आर्य जी, बस अब तो अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आ ही रहे हैं विपक्ष, और सिर्फ इसलिए तय भी हो जाएगा वक्त की कौन कितना बोलेगा, कहाँ कैसे बात रखी जाएगी। जो विपक्ष चाह रहा था मेन पीएम का बयान इस पर आएगा, बस यही सिर्फ इसी वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आपको लगता है कि मणिपुर पर न सिर्फ चर्चा होनी चाहिए, पीएम को भी इस पर जवाब देना चाहिए? देखिए, शुरुआत जैसा कि मैंने बताया कि पीएम से बयान की मांग की थी संयुक्त विपक्ष ने। पीएम ने जब बयान नहीं दिया और पिछले 5 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री संसद परिसर में आ रहे थे, लेकिन वो ना तो लोकसभा में आ रहे थे ना राज्यसभा में आ रहे थे, वो वहां से अपने जो चैम्बर से पूरी कार्रवाई देख रहे थे। तो आप इस चीज को देखिए ना, प्रधानमंत्री को ये मानते होंगे बहुत बड़े ऑरेटर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं सकते, उनसे कुछ बोला नहीं जाता है। आज सवाल इस बात का है कि उनको किस बात का डर है। विपक्ष ने यही तो मांग की ना कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए, की वजह से वो सुनिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, श्वेता जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया, पूरी दुनिया के अंदर सरकार की थू-थू हुई, तब प्रधानमंत्री ने एक बात बोली कि 140 करोड़ देशवासियों का सर शर्म से झुक गया है। तो 84 दिन तक प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री का 84 दिन तक देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर की हालात की अगर पता नहीं हो तो फिर वो किस बात के प्रधानमंत्री है? उनको पता तो होना चाहिए था ना कि मणिपुर में क्या हो रहा था। 4 मई की घटना थी, श्वेता जी, आप खाजूवाला की घटना से कर रहे, सर मानी चाहिए आपको कि कारगिल हीरो की पत्नी को निवस्त्र घुमाया जाता है। देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले शहीदों की और वीरांगनाओं को इस तरीके से मतलब निवस्त्र करके गैंगरेप किया जाता है और उनके साथ में बदतमीजियां किया जाती है। आज इस बात का जवाब मैं जवाब देता हूं। राजेंद्र जी, आपने सवाल किया तो जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, जवाब दे ले लेना। अगर मणिपुर आपका मानसिक दिवालियापन है, आप मणिपुर की घटना की तुलना राजेंद्र आर्य जी, अगर आप सिर्फ सवाल ही करते हैं दूसरे को बोलने तो दीजिए। नहीं, आप सुन लिया, आपकी बात सुन लिया, बिल्कुल ठीक है, आपने बोल दिया, अपनी बात बोली नहीं। जवाब तो सुनिए राजेंद्र आर्य जी, जवाब भी सुनिए। अगर आप बोल रहे हैं, आपको सुना जाए तो आप भी सुनिए। कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ कि जिस तरह से राजस्थान में महिला अपराधों के प्रति इनकी सरकार का रुख है, महिला अपराधों के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 है। राजस्थान आज ही खुलासा हुआ है, मध्य प्रदेश नाबालिगों के अपराध के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1। राजेंद्र आर्य जी, एक मिनट, नहीं, पहले आप भी सुनिए। इस डिबेट में सबको बोलने का मौका दीजिए। गलत तथ्य क्यों दे रहे हैं? तो सुनिए ना, पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। क्यों नहीं देंगे? अच्छा, यानी मैं मौका नहीं दूंगी तो आप पूरे 20 मिनट की डिबेट है, आप पहले बोलेंगे, दूसरे गेस्ट में तो बैठे। सुनना पड़ेगा राजेंद्र जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा। लिमिटेड शब्दों में अपनी बात रखिए, सुनना पड़ेगा, पूरी कहानी नहीं सुननी यहाँ पर। हाँ जी, जो मणिपुर में हुआ वो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला था, उसने हैवानियत की सारी हदें पार की है। ये प्रधानमंत्री जी का भी स्टैंड है। तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लेते। अरे सुनिए तो सही, अरे तो आपके साथ चलेंगे क्या? सुनिए तो सही ना, आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाया क्या? राजस्थान का मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, पूरे 4 साल से राजस्थान में पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है रेप के केस में। आपने हटाया क्या अपने मुख्यमंत्री को? बताइए आप, राजस्थान में आए दिन पेपर लीक होते हैं। सुनिए पहले, आप ये बोल गैंगरेप है, बड़ा और छोटा नहीं होता है। सबसे बड़ा गैंगरेप यहाँ, छोटा गैंगरेप यहाँ, ऐसा नहीं होता है। गैंगरेप पे और जिस राज्य में होगा, जिस सरकार के अंतर्गत होगा, जवाब उसको देना पड़ेगा, फिर वो चाहे मणिपुर हो चाहे राजस्थान हो। तुलना आप किसी और से करते हैं तो मेरे ख्याल से इस देश का दुर्भाग्य होगा। तुलना होनी नहीं चाहिए। महिला बिल्कुल, तो आप भी सोचिए, महिला अत्याचार पर कोई तुलना नहीं होगी। अत्याचार अत्याचार होता है। मणिपुर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा आपको। जवाब तो सबको देने दीजिए। बताइए ना, अरे खाजूवाला में क्या हुआ बताइए ना। आपने मणिपुर पर, अरे बताइए खाजूवाला में क्या हुआ? पुलिस वाले शामिल थे। डिबेट तो हमने संसद पे रखी है, मणिपुर में तो रखी नहीं है, संसद पे रखी है। तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस पर बातचीत हो रही है। यहाँ पर कुछ भी बोलेंगे आप, क्या कुछ भी बोलेंगे? देखिए, दौसा में देख लीजिए, सीकर में देख लीजिए, अरे मणिपुर पे बात देख लीजिए, मणिपुर पे बात कीजिए। सोमवीर जी, एक फाइनल कमेंट। सोमवीर शिवगढ़ जी, एक फाइनल कमेंट, वक्त हो गया है।
में गृह मंत्री ने बोल दिया, बयान देने के लिए तैयार है, चर्चा कर लेते हैं। लेकिन वही मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, विपक्ष को ये जो इंडिया बना है, इसके अंदर बहुत डिटेल आएगा, आपकी भी पढ़ते खुलेगी। तो इसमें विपक्ष को अच्छी तैयारी करना चाहिए, अच्छे मुद्दे, अच्छे अपने प्रवक्ताओं को। इनके कई बार क्या होता है, चौधरी जी है जो बंगाल वाले, वो वही बोलते हैं इंडिया के ही, तो उसके ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि वहां पर उनकी वो लगती है। केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ बोल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए और ये मुद्दे। और लेकिन मेरा फाइनल कमेंट ये है कि विपक्ष ने ये घाटे का सौदा किया है, क्योंकि अगर वहां पे हो जाता तो सिर्फ मणिपुर का मुद्दा होता, लेकिन अब डिटेल मुद्दे होंगे, सारे मुद्दे होंगे। ठीक है, अब सिर्फ मणिपुर ही नहीं, और वो बोलने में भी माहिर हैं और उनके पास तथ्य भी है। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रस्ताव मंजूर हो चुका है, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया। ठीक है, विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, बयान यहाँ पर दे, बात रखे प्रधानमंत्री, लेकिन वो नहीं हुआ। चर्चा के लिए जरूर सत्ता पक्ष तैयार था और यही वजह थी कि विपक्ष कह रहा है कि हमारी मजबूरी और हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन अब चर्चा से मणिपुर पर ही नहीं, हर मुद्दे पर होगी, क्योंकि अत्याचार और जो कुछ हो रहा है महिलाओं के अत्याचार, उसके लिए से मणिपुर नहीं, मणिपुर में अभी हुआ है, लेकिन हर राज्य है जो इससे अछूते नहीं है। बात उस पर भी होनी चाहिए, चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। हालांकि देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस चर्चा के दौरान और कौन सी तस्वीर संसद से सामने आती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।